कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, पर यह बात अगर सच होती तो मेंस का सुसाइड रेट वुमेन्स के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स ज्यादा नहीं होता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज फीमेल को कई ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कई ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोई गलत कदम उठा ले, बट फिर भी मेंस का सुसाइड रेट नंबर फीमेल से कई ज्यादा है। और ऐसा होने की वजह है डीप रूटेड सोशल कंडीशनिंग अराउंड मैस्कुलिनिटी। लड़कों की परवरिश बचपन से ही ऐसी की जाती है। उन्हें ऐसा बताया जाता है कि अगर तुम रोते हो या अगर तुम अपनी प्रॉब्लम की हेल्प किसी से मांगते हो तो तुम दूसरे के सामने वीक लगते हो। उन्हें हमेशा स्ट्रांग रहना बताया जाता है और सीरियस रहना सिखाया जाता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुमसे ये सब कभी डायरेक्टली नहीं बोला होगा, पर तुम्हारी परवरिश ही ऐसे हुई है कि ये चीजें तुम्हारे अंदर इनबिल्ड है। तुम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने से पहले ये सोचते हो कि कहीं मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी वीकनेस बता के सामने वाले के सामने और ज्यादा कमजोर तो नहीं लगूंगा। और ऐसा करके तुम आ जाते हो एक हैशटैग के अंदर जो कहता है हैशटैग मैं सफर सलोन। तुम अपने फ्रेंड सर्कल में ही देख लो, तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी सीरियस बात करी है रिगार्डिंग डिप्रेशन, मेंटल इश्यू और सुसाइड? बहुत कम चांसेस है कि तुमने कभी इन सब के ऊपर बात करी होगी, पर क्या तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों है? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 से 24 एक ऐसी एज है जहां सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सुसाइड रिपोर्ट किए जाते हैं इन मेंस। और ये वही एज है जिसमें हम स्कूल्स में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, अपने दोस्तों के करीब होते हैं, पर ये नंबर इतने शॉकिंग क्यों है? ये सुसाइड के नंबर्स डेफिनेटली कम होते हैं अगर इन टॉपिक्स को एज अ टैबू ना देखकर इन पर खुलकर बात होती। हम चिल्ड्रंस डे पर चिल्ड्रन की बात करते हैं, हम टीचर्स डे पर टीचर्स की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट मेंस डे? अरे सॉरी, वो तो जरूरी नहीं है। और अगर इसी को मैं फीमेल्स से कंपेयर करूं तो फीमेल्स में सुसाइड रेट मेंस के कंपैरिजन में कम है। और ऐसा होने की वजह है कि उनके लिए सोसाइटी ओपन है, उनकी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे जल्दी ट्रेंड कर जाती है, उनकी बातें सुनने के लिए लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बट व्हाट अबाउट मेन? नथिंग। उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सच में मेंस की हेल्प करती हैं। और इसी वजह से फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन इज वाइडली रिपोर्टेड टू बी मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। एक एवरेज फीमेल कई ज्यादा डिप्रेशन से डायग्नोज की जाती है देन मेल, और इसका सीधा कारण है जो दिखता है वही बिकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एक रिपोर्ट में कहती है मेंस टिपिकली डोंट प्रेजेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिप्रेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आदमी की जिंदगी चाहे जितनी खराब चल रही हो या जितनी बदतर चल रही हो, पर वो अपने चेहरे पे कभी भी इस चीज को शो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो सोसाइटी के सामने वीक दिखेगा। तुम ये वीडियो देखो, ये आखिरी वीडियो है उन लोगों की जिन्होंने खुद की जान ले ली, और तुम इनके चेहरे देख के ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि अपने लाइफ के किस फेज से गुजर रहे होंगे कि उन्होंने ऐसे कदम उठा लिए। और ये सच में काफी दिल तोड़ने वाली बात है। डिप्रेशन एंड मैन एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, इसे बहुत ज्यादा ओवरलुक किया जाता है। तुम्हें दुनिया भर के सर्वे, न्यूज चैनल्स, ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे जो डिप्रेशन एंड वुमेन की बात करते हैं, बट बहुत ऐसे कम ही सर्वे मिलेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो मेंस की बात करती हैं, डिप्रेशन एंड मेंस की बात करती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कनाडा में सुसाइड करने वाले मेंस में से 60% मेंस ने हेल्प और सपोर्ट की बात करी थी, पर पता है उन्हें क्या बोला जाता है? बी अ मैन, स्ट्रांग बनो, ये रोना धोना छोड़ो और जाओ कुछ काम धंधा करो। एक बार सोचो, अगर उन मेंस को हेल्प और सपोर्ट मिल जाती तो आज उनके पास एक जिंदगी होती, पर आज उनके पास वो जिंदगी नहीं है क्योंकि उन्हें वो बेसिक सी चीज, वो बेसिक सा सपोर्ट नहीं मिला। और फिर जब उन्हें ऐसे ही कहीं हेल्प नहीं मिलती तो फिर वो इन्वॉल्व होते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स में। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अल्कोहल कंज्यूम करने वाले 80% लोग डिप्रेस्ड और सैड होते हैं, और ये उनका एक जरिया होता है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का, एंड इट्स लीड टू परमानेंट एडिक्शन और लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। आज इंटरनेशनल मेंस डे है। आज के दिन इन्हीं सब टॉपिक्स पर अवेयरनेस की बात होती है, और ये वीडियो मैंने ज्यादा लंबी नहीं बनाई है क्योंकि इन सब टॉपिक्स पर बात करने के बजाय हमें कुछ काम करना चाहिए। पर ये बहुत दुख की बात है कि हर साल ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सुसाइड्स, डिप्रेशन, ट्रॉमा। इंसान भीड़ में होकर भी पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा है। और मैं भी तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम सच में डिप्रेस्ड हो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो, लोगों से हेल्प लो, अपनी फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, और याद रखो सुसाइड इज अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ अ टेम्पररी प्रॉब्लम। और अपने आसपास भी, अपने दोस्तों में, अपने भाई में, अपने पेरेंट्स में इस चीज़ को नोटिस करो और ज़रूरत पड़ने पर उनसे बात करो। और नीचे मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है, तो अगर तुम सच में ज़्यादा परेशान हो तो तुम उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।